परिवार है। अब विचार करिए, जहां 16,108 पत्नियां होंगी तो प्रत्येक पत्नी के पुत्र पुत्रियां पौत्र सब हैं। कितना विशाल परिवार है भगवान का। पर द्वारिकाधीश का समन्वय, अद्भुत समन्वय। कभी कोई रानी रूठती तो भगवान उसे मना लेते। सबको प्रसन्न रखते हैं भगवान। और जितने भी भगवान के सेवक हैं, सेविकाएं हैं, सब एक रानी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। किनकी? रुक्मिणी जी की। सेवकों ने कहा, महाराज हमने आज तक रुक्मिणी जी के नेत्रों में कभी क्रोध देखा ही नहीं। आज भगवान को एक विनोद सूझा। ये कथा आप लोगों के लिए नई हो सकती है, पर भागवत में है, कोई मनमुखी नहीं है। आज भगवान को एक कौतूहल सूझा। भगवान ने विचार किया, चलो आज रुक्मिणी जी को थोड़ा क्रोध दिलाते हैं, थोड़ा गुस्सा करते हैं, क्रोध दिलाते हैं। अच्छा, ये क्रोध दिलाने का जो भगवान का कारण है वह केवल हास परिहास में है, केवल विनोद करने के लिए, मजाक करने के लिए। आज ठाकुर जी थोड़ा सा मौन गंभीर होकर के बैठ गए तो रुक्मिणी जी सबसे बड़ी रानी, रुक्मिणी जी भगवान की सेवा में नित्य संलग्न रहती। रुक्मिणी जी आई तो भगवान को प्रणाम किया। द्वारिकाधीश मैं प्रणाम निवेदन करती हूं। भगवान ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। फिर कहा, क्या बात है, आप बोल नहीं रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हुई? द्वारिकाधीश ने फिर मुंह घुमा लिया, फिर नहीं बोले। तीसरी बार कहा, नाथ बताओगे नहीं तो मैं जानूंगी कैसे क्या गलती हुई है मुझसे। बताओ तो सही। तो ठाकुर जी ने कहा कि एक गलती हुई हो तो बताएं। आपने तो गलती पर गलती कर दी। रुक्मिणी जी ने कहा, महाराज एक आध गलती तो बताओ। गलती पर गलती करी, पर कौन सी गलती करी जब तक जानूंगी नहीं तब तक कैसे समझूंगी। भगवान ने क्या कहा, आपने गलती कौन सी करी? पहली गलती तो यही कर दी जो आपने हमसे ब्याह कर लिया। अच्छा, ये बात भगवान कब कर रहे हैं? जब नाती पोते वाले हो गए भगवान, पुत्र पौत्र समन्वित हो गया है पूरा परिवार भगवान का, तब ये बात कर रहे हैं। पहली गलती तो आपने ये करी कि आपने हमसे ब्याह कर लिया। और बकायदे तार्किक कहा भगवान ने कि राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाल विभूति भी महानुभावे श्रीमद्भि रूपोदार्य बलोर्जितई। आपने एक गलती नहीं, कई गलती कर दी। आपका भाई रुक्मी आपका ब्याह शिशुपाल के संग करना चाहता था। इतने सुंदर सुंदर राजकुमार थे आपके यहां, किसी से ब्याह कर लेती। बताओ, तुमने एक भगोड़े के संग ब्याह कर लिया। लोग हमें रणछोड़ कहते हैं, हम रण छोड़कर भागे हैं। एक भगोड़े के संग आपने पाणी ग्रहण कर लिया। अच्छा, शायद आपने इसलिए विवाह हमसे कर लिया कि लोग कहते हैं हम बड़े सुंदर हैं। पर देखो, हम सुंदर भी नहीं है, काले का लूटे हैं। शायद आपने इसलिए विवाह हमसे कर लिया, भगवान ही बोले जा रहे हैं, रुक्मिणी जी तो केवल सुन रही हैं। शायद इसलिए विवाह कर लिया आपने हमसे कि हम बड़े बलशाली हैं, योद्धा। अरे योद्धा होते तो जरासंध के डर के मारे भाग के आते मैदान छोड़कर, और समुद्र के अंदर रहते, समुद्र में हम शरण लेते। कि राजव्यो विव्रता शुभ्रू समुद्रम शरणम गतान
बलवद विकृत वेशान प्रायस्त्यक्त नृपाशन। समुद्र की शरण में रहते हैं तो ना तो हम राजा महाराजा थे, ना हम बल में पुष्ट थे, और ना हमारा स्वरूप ही सुंदर था, फिर भी आपने ब्याह कर लिया। और चौथा तर्क क्या दिया भगवान ने कि चलो इसलिए ब्याह कर लिया कि हम बड़े ऊंची जाति के हैं, बड़े कुल खानदान हमारा बड़ा ऊंचा है, इसलिए शायद तुमने ब्याह कर लिया। यहां भी गड़बड़ है। हमारे माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं है। अब बताओ, जिसके माँ बाप का ठिकाना ना हो, कोई कहता वसुदेव देवकी का छोरा है तो कोई कहता नंद यशोदा का छोरा है। हमारे तो ओरिजिनल माँ बाप का ही ठिकाना नहीं, कौन है बताओ, ऐसे के संग तुमने ब्याह कर लिया। एक बात और कही भगवान ने हंसते हंसते, चलो शायद इसलिए तुमने विवाह कर लिया कि लोगों, तुमने पत्र में लिखा था ना, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम थे, तुमने सुना था हमारे गुणों को सुनकर के ब्याह कर लिया होगा। तो देखो हमारे गुण का जो गान करते हैं ना, उनके पास कोई काम धाम होता नहीं। हमारे जैसे निठल्ले लोग गुण का गान करते हैं, जैसे हम गान कर रहे हैं, भगवान के गुण ही तो सुना रहे हैं आप लोगों को 7 दिन से। तो भगवान का जो गुणगान करते हैं, भगवान कहते हैं उनके पास कोई काम धाम नहीं है, केवल दिन रात सत्संग करना हो। तो उनके बहकावे में आकर तुमने शायद विवाह कर लिया हमसे। तो 5 प्रकार के तर्क दिए भगवान ने, रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। 5 प्रकार के तर्कों को सुनती रही, पर 6वीं बार भगवान ने कहा सुनो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। यदि आप कहो तो शिशुपाल से अभी हम ब्याह की चर्चा करें, अभी भी किया जा सकता है। इतना सुनते ही रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई। क्रोध नहीं आया, मूर्छित हो गई। भगवान चतुर्भुज धारण कर लिए, चतुर्भुज रूप में आ गए, रुक्मिणी जी को गोद में उठा लिए। एक हाथ से पंखा कर रहे हैं, दूसरे हाथ से जल का छींटा छिड़क रहे हैं, तीसरे हाथ से गालों पर अपनी हथेलियों से थपथपा रहे हैं, जागो जागो उठो। और कह रहे हैं भगवान मैंने तो मजाक किया है, मैंने तो विनोद किया है, आप तो इसे सत्य मान गई। अनेकानेक प्रकार के तर्क दिए भगवान ने। 1 घंटे बाद जब रुक्मिणी जी की मूर्छा खुली, जब 1 घंटे बाद मूर्छा गई, तो रुक्मिणी जी ने दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़ करके कहा, नाथ आपने जितने भी तर्क दिए हैं सारे तर्क शाश्वत हैं, एक भी असत्य नहीं है। कि मामा वैदर्भ सूये था, जाने तुम मत परायणा, तदवच श्रोत कामेन स्वेल्याचरित मंजनी। इस दृश्य को देखकर भगवान के नेत्र सजल हो गए। और जब नेत्र सजल हुए तो भगवान ने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, विनोद कर रहा था, आप इसे सत्य मान बैठी क्या? रुक्मिणी जी ने कहा आपने जितने भी तर्क दिए सब सही दिए। पहला तर्क दिया आपने कि आप डरपोक हैं, समुद्र की शरण में रहते। अरे भगवान, जिस हृदय में राग द्वेष ईर्ष्या अविस्मिता अविद्या का वास होगा, उस हृदय में तो आप कभी ठहरोगे ही नहीं। आपके लिए तो भक्तों के भाव रूपी हृदय समुद्र में ही आपका वास है। कि सत्यम भयादिव गुणे उरुक्रमांतः सेते समुद्र उपलंभन मात्र आत्मा। रुक्मिणी जी कहती हैं आप भाव रूपी समुद्र में ही ठहरते हैं। जिस हृदय में अविस्मिता अविद्या राग द्वेष ईर्ष्या भरी पड़ी है, उस हृदय में आप आते ही नहीं। और दूसरा तर्क दिया आपने कि आपके माँ बाप का ठिकाना नहीं है। तो नाथ आप ही बताओ कि आपका भी कोई माँ बाप हो सकता है? आप तो संसार के पिता हो। इंद्र यही तो कह के स्तुति कर रहा था
कि पिता गुरुस्त्वम जगताम धीशो दुरत्ययः काल उपात दंड हिताय से चातनवी समीह से विदुन्व जगदीश मानिना। इंद्र यही तो कह रहा है, गोविंद आप जगत पिता हो, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आपका भी कोई माई बाप हो सकता है क्या? अरे ब्रजवासियों ने तो गाया भी क्या, कहीं ये गाया क्या कि नंद के यहां पुत्र हुआ है? नहीं गाया। सुखदेव महाप्रभु ने तो स्पष्ट कहा, नंदस्त्वाम आत्मजम उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद के यहां नंद के आत्मज ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया है? आत्मजम उत्पन्न। और ब्रजवासी जब बधाई ले लेके आ रहे थे तो गा भी रहे थे क्या? अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय दाऊ दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो रुक्मणी जी कहती है, नाथ आपका भी कोई माता पिता हो सकता है? आप तो जगत पिता हो। ये तो लीला मात्र है कि आप कब किसके पुत्र बन करके आ जाओ। वस्तुतः आप जगत पिता हो। तीसरी बात आपने कही कि आपके गुण को गाने वाले निठल्ले होते। नाना, सबसे बड़े धनवान तो वही है जिसके पास आपके नाम के धन का खजाना है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। धनवान तो वही है जिसके पास भगवान के नाम के भजन का आश्रय है। चौथी बात आपने कही, भगवान आप में बल नहीं है। आप रण छोड़कर भागे। आपके बल के प्रभाव को जानने वाला कोई संसार में है? भगवान के बल का किसने परीक्षण किया था? पता है आपको? एक ने किया था कि सठ चाहत रघुपति बल देखा। कौन? इंद्र का पुत्र जयंता। इंद्र का पुत्र जयंता आया भगवान के बल का परीक्षण करने के लिए। और जब परीक्षण करके चला तो भगवान ने सीख का बाण लगा दिया पीछे। और जब सीख का बाण लगा तो ब्रह्म लोक गया, शिव लोक गया, इंद्र लोक गया, कहीं रक्षा नहीं हुई। अंत में नारद जी संत है ना, करुणा आ गई। नारद देखे विकल जयंता तो लाग दया कोमल चित संता। करुणा आ गई। नारद जी ने कहा कहां भाग रहे हो? बोले मैं गया था। किस लिए गए थे? बोले भगवान का बल देखने। अच्छा, बोले अभी बल देखे आए तो जाओ अब स्वभाव भी दिखाओ। तो फिर शरण में गया तो भगवान ने विनोद में पूछ लिया कि ये बताओ कि तुम आए क्यों थे? बोले आपका बल देखो। तो भगवान ने पूछा कि देख लिया बल, तो ये बताओ कि हम में कितना बल है?
कितना बल है हमने। तो जैनता ने क्या बताया कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। भगवान में कितना बल है? अतुलित बल, जिस बल की कोई तुलना नहीं की जाए उतना बल है, जिस बल को तौला नहीं जा सके। हनुमान जी से भी किसी ने पूछा कि आपको लोग अतुलित बल धामम कहते हैं, तो हनुमान जी ने कहा बिल्कुल गलत कहते हैं। अतुलित बल हमें नहीं कहा गया, अतुलित बल तो भगवान का। अतुलित का तात्पर्य है असीम बल, जिसकी कोई सीमा ना, जिसकी कोई सीमा ना हो। हनुमान सीताराम, हनुमान सीताराम, सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। तो वह घंटी बजती है जो हनुमान जी की पूंछ में लटकी है। अच्छा, उस घंटी का वजन कितना है पता है आप लोगों को? ये कोई हम मनमुखी बात नहीं कर रहे, ग्रंथों में पढ़ा है। 2 लाख टन स्वर्ण की घंटी है। कितनी? 2 लाख टन स्वर्ण की घंटी बंधी है हनुमान जी की पूंछ में। और हनुमान जी का बल, सामान्य हाथियों में जितना बल होता है ना, ऐसे 10,000 हाथी, सामान्य हाथियों का बल एक दिग्गज में, माने ऐरावत में होता है। ऐसे 10,000 दिग्गजों का बल इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है। और ऐसे 10,000 ऐरावत हाथियों का बल इंद्र की एक छिंगी में। और ऐसे 10,000 इंद्रों में जितना बल है, उतना बल हनुमान जी के एक रोम में है। किसमें है? रोम में। अब अपने हिसाब से गिनती करते रहना, कितना बल है, कितने रोमा। अतुलित बल। तो भगवती रुक्मिणी जी कहती है, नाथ मुझे विदित है कि आप में कितना बल है। ये तो आपका विनोद है कि आप कहते हैं कि मैं डर के मारे समुद्र की शरण में चला गया, रण छोड़कर भाग गया। और आपने अंतिम बात कही क्या? भगवान ने एक बात कही कि हम काले कलूटे हैं, सुंदर नहीं। अच्छा, आप लोग बताओ, भगवान सुंदर है कि नहीं है? हैं? ब्रज के संत कहते हैं, यदि नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। यदि लाला की जगह कहीं लली होते तो रोज गले कटते महाराज, इतने सुंदर हैं। भगवान के रूप माधुर्य के लिए कहा गया, श्रीमद् भागवत में भीष्म कहते हैं, वल्गु